गुड मॉर्निंग, आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत। मैं हूं आपके साथ श्वेता श्रीवास्तव। बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से 3 दिन के उत्तर प्रदेश के दौरे पर जा रहे हैं। आज वो झांसी पहुंचेंगे, महोबा पहुंचेंगे और कई कार्यक्रमों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को शामिल होना है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उत्तर प्रदेश के दौरे पर जाएंगे। 3 दिन का उनका ये दौरा है और झांसी में प्रधानमंत्री मोदी रक्षा समर्पण पर्व में शामिल होंगे। पीएम वायुसेना को एलसीए सौंपेंगे। पीएम मोदी झांसी में 8 योजनाओं का लोकार्पण करेंगे। बुंदेलखंड के विकास के लिए सौगात देंगे। 400 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को करना है। तो झांसी में पीएम मोदी आज मौजूद रहने वाले हैं और बुंदेलखंड के दौरे पर पीएम आज जाएंगे। कुल 3 दिन का उनका उत्तर प्रदेश का ये दौरा है, जो कई मायनों में बेहद अहम है। बुंदेलखंड के विकास के लिए प्रधानमंत्री की तरफ से आज कई बड़ी सौगातों को दिया जाना है और इसके अलावा जो राष्ट्र रक्षा समर्पण पर्व है, जिसका आज आखिरी दिन है, उसमें भी शामिल प्रधानमंत्री होंगे। मर्दानी के गढ़ में पीएम मोदी की हुंकार। सेना को सौगात, दुश्मन पर होगा प्रहार। सेना के तरकश में अचूक हथियार। पूर्वांचल में दुश्मनों को सख्त संदेश देने के बाद पीएम मोदी अब बुंदेलखंड के दौरे पर हैं। पीएम मोदी झांसी में तीनों सेनाओं को वो सौगात देंगे जो हिंदुस्तान की ओर आंख उठाने वाले हर दुश्मन पर मौत बनकर टूटेगी। सबसे खास बात यह है कि सेना को मिलने वाले ये अत्याधुनिक हथियार पूरी तरह से स्वदेशी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डीआरडीओ द्वारा विकसित लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर देश को समर्पित करने वाले हैं। लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, यानी कि जैसा एक एयरक्राफ्ट जिसका मॉडल इस वक्त मेरे सामने है, ये वो एयरक्राफ्ट्स होते हैं जो कि हल्के होते हैं और इनको युद्ध के मैदान में किसी भी देश के लिए एक बड़ी जरूरत माना जाता है। ये इस वक्त जो एलसीए का मॉडल है, ये पहले से ही भारतीय वायुसेना में इंडक्टेड है, इसका इस्तेमाल हो रहा है। लेकिन इसी तरह का एक लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर जो कि डीआरडीओ ने विकसित किया है, उसे प्रधानमंत्री भारतीय वायुसेना को सौंपेंगे। आज यानी 19 नवंबर को झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की जयंती है। इस मौके पर रानी लक्ष्मीबाई के किले में खास कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। 16 नवंबर को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे सेना के शौर्य का गवाह बना था। कुछ ऐसी ही तस्वीरें आज झांसी में भी नजर आएंगी, जब भारतीय सेना के तरकश में कई अचूक हथियार जुड़ेंगे। ये तस्वीर रक्षा समर्पण पर्व की है, जहां सेना ने अपने अत्याधुनिक हथियारों का प्रदर्शन किया। इसी रक्षा पर्व में पीएम मोदी भी शामिल होंगे। पीएम मोदी आज झांसी के किले में 8 योजनाओं को देश को समर्पित करेंगे। इसके साथ ही पीएम मोदी भारतीय सेना को आधुनिक हथियारों से भी लैस करेंगे। इंडियन आर्मी को हाईटेक ड्रोन, वायुसेना को लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर, नेवी को एडवांस इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सूट औपचारिक तौर पर सौंपेंगे। वहीं पीएम मोदी डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के झांसी नोड में 400 करोड़ रुपए की परियोजना का शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी झांसी के किले में करीब 2 घंटे तक रहेंगे। इस दौरान वायुसेना को लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर सौंपेंगे, जो पूरी तरह से स्वदेशी है। लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर एडवांस तकनीक से लैस है, नाइट ऑपरेशन में सक्षम है, 4 70 mm रॉकेट ले जाने की क्षमता, हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल, हवा से जमीन पर मार करने वाली मिसाइलें ले जाने में सक्षम, हर मौसम में उड़ान भर सकता है। वहीं पीएम मोदी भारतीय थल सेना को स्वदेश निर्मित हाईटेक ड्रोन को भी समर्पित करेंगे, जो आधुनिक समय में ड्रोन किसी भी जंग में तस्वीर बदलने में सक्षम है।
इसलिए भारत भी अपने ड्रोन फ्लीट को तेजी से मजबूत कर रहा है। इन अत्याधुनिक ड्रोनों को डीआरडीओ ने डिजाइन किया है, खुद से हमला करने में सक्षम। इस हथियार के मिल जाने के बाद भारतीय सेना की आक्रामक क्षमता बढ़ेगी। अचूक मारक क्षमता की वजह से दुश्मनों के लिए काल बन जाता है। वायुसेना और थल सेना के साथ प्रधानमंत्री मोदी नौसेना अध्यक्ष को इलेक्ट्रॉनिक वार सिस्टम देंगे, जिसको PIL ने तैयार किया है। साफ है कि पूर्वांचल के बाद बुंदेलखंड से भी पीएम मोदी का संदेश साफ है कि वसुधैव कुटुंबकम का संदेश देने वाले भारत को कमजोर समझना अपनी तबाही को न्योता देना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। झांसी में पीएम मोदी आज तीनों सेनाओं को वो सौगात देंगे जिससे उनकी ताकत में कई गुना इजाफा होगा। रक्षा समर्पण पर्व में सेना ने अपने कई हथियारों को आम लोगों के लिए रखा है। देखिए रिपोर्ट। इस वक्त मैं T-72 टैंक के ऊपर मौजूद हूँ और ये जो टैंक है ये खास तौर से जो माइंस बिछी होती हैं जिस जगह पर, उन माइंस को तोड़ने का काम करती है। बेहद शक्तिशाली ये टैंक है। किस तरीके से ये काम करता है युद्ध के मैदान में जानते हैं। सर, किस तरीके से ये टैंक काम करता है? ये मैडम जब जमीन का अंदर माइंस होगा उसी टाइम पर ये ट्रैवल टैंक रख के हमने जमीन के अंदर पूरा माइंस को फाड़ देगा। जमीन के अंदर ही टैंक को कोई नुकसान नहीं होगा। इसका रखते ही हमने VSL बना के आर्मड फोर्स को जल्दी से जल्दी पार भेजने के लिए इंजन का ये टैंक इसको। HM राव जी, ये जो टैंक है जो माइंस को तोड़ने की शक्ति रखता है, कब से हमारी जो आर्मी है उसके पास है? कब से है ये टैंक? ये कम से कम पहले हमारे पास T-55 था, अभी ये नया आवड़ी से मॉडिफिकेशन कर दिया। ये ट्रैवल टैंक T-70 का स्पीड अलग है। T-90 का ही एक वर्जन है। T-90 का सिर्फ वार के लिए यूज करता है, ये लड़ाई के लिए भी यूज करता है और ट्रैवल जैसे माइंड ब्रीच करने के बाद तुरंत इसको ट्रैवल को आउट करके हमने लड़ाई जारी रखते हैं। तो कितने mm गन इसमें लगी हुई है? ये इसका 125 mm। 125 और कितने किलोमीटर तक का? तो देखिए, आपको मैं दिखाना चाहूंगी कि ये जो गन है, आप इसको थोड़ा सा चलाइए सर। ये चल जाएगा? थोड़ा सा चल जाएगा। तो थोड़ा सा आप इसको हम चलाते हैं, आप दिखाते हैं कि किस तरीके से ये जो गन है, ये जो टैंक है, ये चलता है। आप देखिए यहाँ पर ये जो टैंक है ये चल रहा है और खास तौर से जो इसका काम है, टैंक्स, ऐसा टैंक जो कि माइंस को तोड़ देता है, माइंस को उखाड़ फेंकता है। युद्ध के मैदान में इसका इस्तेमाल किया जाता है। 125 mm गन इसमें लगी हुई है और ये जो इसके आगे जो आप देख रहे हैं लोहे की जो चेन लगी हुई है वो खास तौर से टैंक्स को ही उखाड़ती है। T-72 ये टैंक है और 125 mm इसमें गन लगी हुई है। हमारी आर्मी लगातार इस तरह के हथियार का इस्तेमाल कर रही है। LOC पे जिस तरह से जो माइंस बिछा देते हैं आतंकवादी, उनकी माइंस को तोड़ने का काम ये हथियार करता है। एक बार सर जरा इसे पीछे एक बार करके देखते, पीछे कैसे होता है, पीछे कैसे होता है। एक बार पीछे भी करके दिखाइए कि पीछे भी अगर कई बार अगर हथियार पीछे की तरफ रह गया तो ये हथियार किस तरीके से चलता है। हम आपको दिखाना चाहते हैं कि ये जो टैंक है ये इस तरीके से चलता है। आप देखिए, ये टैंक जो है माइंस को तोड़ देता है, इतनी शक्ति इसके अंदर है। तो इस तरह के अत्याधुनिक हथियार इस वक्त हमारे देश में है और झांसी में जिस तरीके से राष्ट्र रक्षा पर्व मनाया जा रहा है, उसी की बानगी ये जो टैंक है ये पेश कर रहे हैं। यूपी के 3 दिन के दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी आज से जा रहे हैं। डीजीपी सम्मेलन में भी शामिल होंगे। पीएम मोदी, गृह मंत्री शाह इसका उद्घाटन करेंगे। लखनऊ में हो रहा है डीजीपी सम्मेलन, लेकिन इससे पहले आज झांसी में मौजूद रहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पीएम आज झांसी और महोबा जाएंगे और उसके बाद आज शाम लखनऊ जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, क्योंकि कल वहां डीजीपी सम्मेलन होगा जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होने वाले हैं। तो आज बुंदेलखंड को प्रधानमंत्री की तरफ से सौगात दी जाएगी। गृह मंत्री शाह कल डीजीपी सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। लखनऊ में डीजीपी सम्मेलन कल होना है, जिसके लिए आज झांसी और महोबा के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शाम को लखनऊ के लिए रवाना हो जाएंगे झांसी से, और कल लखनऊ में ही प्रधानमंत्री रहेंगे, डीजीपी सम्मेलन में शामिल होंगे। पीएम मोदी आज लखनऊ में हो रहे डीजीपी सम्मेलन में शामिल होंगे। 3 दिनों तक चलने वाले इस सम्मेलन का उद्घाटन गृह मंत्री अमित शाह करेंगे।
यूपी में पहली बार हो रहे इस सम्मेलन में देश भर से पुलिस महानिदेशक और पुलिस महानिरीक्षक शामिल होंगे। सम्मेलन में शामिल होने के लिए 20 नवंबर को पीएम मोदी राजधानी आएंगे। रात को राजभवन में विश्राम करने के बाद 21 नवंबर को सम्मेलन में भाग लेकर पीएम मोदी दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। 2014 से पहले डीजीपी सम्मेलन दिल्ली में ही आयोजित होता था, लेकिन 2014 से इसे दूसरे राज्यों में भी आयोजित किया जाने लगा। 2014 में गुवाहाटी, 2015 में कच्छ का रण, 2016 में राष्ट्रीय पुलिस अकादमी हैदराबाद, 2017 में बीएसएफ अकादमी टेकनपुर, 2018 में केवड़िया और 2019 में पुणे में आयोजित किया गया था। प्रधानमंत्री ने इस सम्मेलन में हमेशा गहरी दिलचस्पी दिखाई है। यह ऐसा मौका है जब राज्यों के पुलिस प्रमुख आंतरिक सुरक्षा के मुद्दे पर सीधे प्रधानमंत्री मोदी तक अपने विचार पहुंचा सकते हैं। इसलिए ये मौका इतना अहम हो जाता है। इस सम्मेलन के लिए लखनऊ में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट।